आज हम इस वीडियो के माध्यम से 4 स्टॉक साथ में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम रिलायंस इंडस्ट्रीज को डिस्कस करेंगे और साथ में हम IRFC को डिस्कस करेंगे। एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही शानदार आपको बोनस देने जा रही है और एक कंपनी जो जबरदस्त डिविडेंड देगी। तो ये 4 स्टॉक हम साथ में डिस्कस करने वाले। क्या इस समय हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज में निवेश करना चाहिए? जैसे कि आपको पता ही होगा 5G का ऑक्शन हो गया है और सबसे बड़े बिडर के रूप में उभरी है रिलायंस जियो। तो क्या आने वाले समय में रिलायंस इंडस्ट्रीज में इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा? और दूसरी तरफ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IRFC में पिछले कई समय से हमें कोई भी शानदार परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली, लेकिन कंपनी बहुत मजबूती से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। तो क्या यही मौका है जब IRFC में निवेश किया जाए? क्या वाकई में आने वाले समय में ये हमारे रिटर्न को कई गुना बढ़ा सकता है या फिर इसमें अभी भी गिरावट और हो सकती है? तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें, स्टॉक फिलहाल 2584 पर है। जैसे कि आपको पता ही होगा स्टॉक 2800 के ऊपर चला गया था, लेकिन सरकार ने जब विंडफॉल टैक्स लगाया इसके बाद में इसमें गिरावट शुरू हुई और ये 2300 तक चला है। लेकिन अब फिर से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया है, तो ये एंट्री का सही मौका बन रहा है। यहाँ पे आपको निवेश कर लेना चाहिए। अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 217% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 118% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 24% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 7% डाउन है। 1 मंथ के हिसाब से 7% अप और 1 डे के हिसाब से लगभग आधा प्रतिशत की तेजी है। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है और यहाँ पे मजबूत लग रहा है स्टॉक। इसलिए मजबूत लग रहा है क्योंकि एक तो जो रिफाइनरी का इसको बेनिफिट मिला है, जिस तरह से सस्ता इनको क्रूड ऑयल मिला है वहाँ से रसिया से, उसका बेनिफिट पूरा इनको मिला है और आने वाले समय में रिलायंस जियो कमाल करते हुए दिखाई देगी। दूसरी तरफ फ्यूचर ग्रुप के जितने भी स्टोर्स थे वो सारे स्टोर्स भी इनको मिल गए बिग बाजार के, उसकी वजह से इनके रिटेल बिजनेस में भी बहुत ज़बरदस्त तेजी आती हुई दिखाई देगी। साथ में कंपनी लगातार बहुत सारे बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं। टेक्सटाइल सेक्टर में कंपनी बहुत कुछ अचीव करती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि इन्होंने पहले आलोक इंडस्ट्रीज फिर सिंटेक्स इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण किया। तो आप देख सकते हो कि रिलायंस का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। मेडिकल सेक्टर में भी कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में तो कंपनी नए कीर्तिमान स्थापित करने की कोशिश कर रही है। तो ये सारी जो बातें हैं ये रिलायंस में इन्वेस्टमेंट के लिए हमें प्रेरित करती है। अगर हम इसकी मास्टर रेटिंग को देखें, इन्वेस्टमेंट रेटिंग कैसी है, तो आप देख सकते हो कि इसकी मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 2 स्टार है। EPS स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 3 स्टार निकल के आ रही है। बायर डिमांड 5 स्टार में से 2 स्टार है। प्राइस स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 2 स्टार मिल रहे। ग्रुप रैंक 5 स्टार में से 3 स्टार है। तो ठीक रेटिंग है, आप देख सकते हो। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि इसके टेक्निकल लेवल काफ़ी बुलिश बन चुके हैं। आप देख सकते हो कि टेक्निकल इंडिकेटर स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे। यहाँ पे आप सेंटीमेंट्स भी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे। इसके अलावा अगर आप देखें तो एनालिस्ट भी बाय की कॉल दे रहे और यहाँ पे जो समरी है इसकी वो भी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे। दूसरी तरफ मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग बाय है। मोमेंटम ऑस्किलेटर्स भी स्ट्रॉन्ग बाय दे रहे। ट्रेंड ऑस्किलेटर्स भी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे और वॉलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे। तो आप देख सकते हो कि सारे के सारे टेक्निकल लेवल फिलहाल बहुत ज़्यादा बुलिश बने हुए हैं और ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। कंपनी ने अपना Q1 का रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट रहा इस बार। अगर हम इनके रिजल्ट को देखें क्वार्टर वाइज तो जून 2021 में करीब 1,44,370 रुपीज़ का इनका रेवेन्यू था, जो सितंबर में बढ़कर 1,74,104 करोड़ तक पहुंचा। और यहाँ पे आप देख सकते हो दिसंबर में वो 1,91,271 करोड़ तक पहुंच गया। मार्च 2022 में 2,11,887 करोड़ का रेवेन्यू और जून 2022 में 2,23,113 करोड़ का रेवेन्यू। तो आप देख सकते हो ये ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। हर क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो जून 2021 में 12,273 करोड़ का प्रॉफिट था। सितंबर में 13,680 करोड़ का प्रॉफिट। दिसंबर में प्रॉफिट बढ़कर 18,549 करोड़ तक पहुंचा और मार्च 2022 में 16,203 करोड़ का प्रॉफिट, जो इस बार जून में 17,955 करोड़ तक पहुंच गया। तो आप देख सकते हो कि जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है प्रॉफिट में। पिछले जून से जून में बहुत ही शानदार बढ़ोतरी है, साथ में रेवेन्यू में बढ़ोतरी है। यहाँ पे अगर नेटवर्क भी देखें तो सितंबर 2021 में करीब 7,41,808 करोड़ का था, जो मार्च 2022 में बढ़कर 7,79,485 करोड़ तक पहुँच गया। तो कंपनी फाइनेंशियली बहुत मजबूत है। साथ में आप देख सकते हो कि कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो लगातार अच्छी हो रही है। कंपनी जियो के दम पे अब कमाल करते हुए दिखाई देगी। वैसे भी आपने देखा पिछले कई समय से रिलायंस बाजार में कब्जा किए हुए है। रिलायंस जियो का जो बिजनेस है
वो इनका टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में तो कंपनी नंबर 1 है, लेकिन अब 5G के दम पे कंपनी और कमाल करेगी। तो ऐसे में आपको बिल्कुल यही मौका खरीदारी करिए। ये स्टॉक मुझे लगता है आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। अगर आपका नजरिया 2 साल भी इस स्टॉक को अगर आप होल्ड करते हो तो 5000 जाने की इसकी पूरी संभावना बन जाती है। अब हम चलेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ, यानी IRFC की तरफ। स्टॉक फिलहाल 21.30 पर है, जहाँ लगभग 1.67% की तेजी है। और अगर हम इसके फंडामेंटल देखें कंपनी के तो बहुत ही शानदार है। मार्केट कैप 27,379 करोड़ रुपये का है। इसका पी रेशियो 4.50 है। इसका PB रेशियो 0.67 है। इंडस्ट्री पी 13.68 है। डेप्ट टू इक्विटी 9.47 है। ROE इसका 15.84% है। EPS 4.66, डिविडेंड कंपनी देती है 6.18% का। बुक वैल्यू 31.37 है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो ये आपको खास ध्यान रखना है, इसकी बुक वैल्यू से कम 10 रुपये नीचे आपको स्टॉक मिल रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल एंट्री करनी चाहिए। सरकारी कंपनी है, निवेश डूबने की संभावना नहीं है, क्योंकि ये रेलवे को फाइनेंस करती है, तो इनका निवेश डूबने की संभावना नहीं है, NPA बनने की संभावना नहीं है। दूसरी तरफ इसकी जब से IPO आया, IPO प्राइस से बहुत ही नीचे फिलहाल मिल रहा है, और ऐसे में एंट्री आपको करनी चाहिए। भले ही काफ़ी समय से स्टॉक ने कोई भी शानदार आपको रिटर्न नहीं दिया, लेकिन फिर भी आपके निवेश को ये डुबाता भी नहीं है, ये भी बड़ी बात है। और लगातार डिविडेंड भी मिल रहा है, तो इसमें बिल्कुल एंट्री करनी चाहिए। यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात निकल के आ रही है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग, यानी जो सरकारी होल्डिंग है, वो 86.36% की है, जो 3 क्वार्टर से बनी हुई है। अब इस होल्डिंग को देख के ही लोगों को बार बार डराया जाता है कि 75% तक की जब लिमिट सरकार लाएगी तो यहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट हो जाएगी। लेकिन उसमें अभी समय 2 साल 3 साल में सरकार ला सकती है, अभी फिलहाल कोई चिंता की बात नहीं है। उसके पहले स्टॉक को बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है, और वैसे भी इसमें निवेश करना ही चाहिए। स्टॉक बहुत शानदार है, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। आप यहाँ पे FI की होल्डिंग देख सकते हैं, तो 1.09% की होल्डिंग दिसंबर में थी। मार्च में 1.12% की होल्डिंग, फिलहाल 1.02% की होल्डिंग है। तो थोड़ी सी होल्डिंग FI की घटी है, लेकिन अभी भी अच्छी खासी होल्डिंग FI की है। DI की बात करें तो 3.20% की होल्डिंग दिसंबर में थी। मार्च में वो थोड़ी सी कम हुई, 3.18% हुई, लेकिन इस बार आप देख सकते हो कि जून में DI ने फिर से यहाँ पे एंट्री कर ली है और अच्छी खासी होल्डिंग बढ़ाई, यानी 3.26% की होल्डिंग की है, जो दिसंबर से भी ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 2.04% की होल्डिंग दिसंबर में थी। मार्च में उन्होंने थोड़ी सी होल्डिंग कम करके 2.02% कर लिया। इस बार म्यूचुअल फंड ने फिर से एंट्री कर ली है, 2.04% की होल्डिंग की है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बढ़ी है, DI की होल्डिंग बढ़ी है, और FI ने होल्डिंग को लगभग मेंटेन रखा हुआ है। तो बिल्कुल ये शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि आपको IRFC में बिना देर किए निवेश कर लेना चाहिए। जल्दी यहाँ पे तेजी बनती हुई दिखाई देगी, और लगातार रिजल्ट भी बहुत ही शानदार कंपनी दे रही है। डिविडेंड भी आपको टाइम पे दे रही है। अगर रिटर्न को देखें तो पिछले 1 साल के हिसाब से 8% का निगेटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 4% डाउन है, 1 मंथ के हिसाब से 6% अप, 1 डे के हिसाब से लगभग 1.5% तेजी है। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे आपके निवेश सुरक्षित है, क्योंकि बड़ी गिरावट में कोई स्टॉक में बड़ी गिरावट नहीं हुई है। अगर हम इसकी रेटिंग को देखें तो मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 4 स्टार मिल रहे हैं। EPS स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 4 स्टार है। बायर डिमांड 5 स्टार में से 3 स्टार मिल रहे हैं। तो प्राइस स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 2 स्टार की है। ग्रुप रैंक 5 स्टार में से 2 स्टार है। लेकिन अगर आप देखें तो रेटिंग बहुत ही शानदार मिल रही है इसको। अगर हम इसके रिजल्ट को देखें तो मार्च 2021 में 8,387 करोड़ रुपये का रेवेन्यू था। जून में रेवेन्यू घटकर 4,582 करोड़ रुपये तक पहुंचा, लेकिन सितंबर में फिर से बढ़ोतरी हुई, 4,690 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिला। जो दिसंबर आते थे रेवेन्यू बढ़कर 5,096 करोड़ रुपये तक पहुंचा, और मार्च 2022 में 5,932 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो आप देख सकते हो कि जून से लगातार फिर से रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो चुका है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2021 में 2,529 करोड़ रुपये का प्रॉफिट था। जून में 1,502 करोड़ रुपये का प्रॉफिट, सितंबर में 1,501 करोड़ रुपये का प्रॉफिट, और दिसंबर 2021 में 1,594 करोड़ रुपये का प्रॉफिट, मार्च में 1,493 करोड़ रुपये का प्रॉफिट। तो आप देख सकते हो कि प्रॉफिट लगभग एक जैसा है। कंपनी लगातार प्रॉफिट में और बहुत ही मजबूत कंपनी है। निवेश आपको बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय स्टॉक में बड़ी तेजी बन सकती है। काफ़ी लोग हैं जो कहते हैं IRFC में कभी तेजी नहीं आएगी, तो आप ये देख सकते हो कि जो स्टॉक नहीं दौड़ रहे थे, जैसे यस बैंक, अब वो दौड़ने लगा है। रिलायंस इंडस्ट्री जो कई समय से नहीं दौड़ रहा था, अब चलने लगा है। इसी तरह से अगर आप देखते हो ITC जो पिछली तेजी में बिल्कुल नहीं दौड़ा था, अब ITC दौड़ने लगा है। तो जल्दी ही नंबर IRFC का भी लगेगा, यहाँ पे मौका है खरीदारी करें। अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है। अगर आपको बोनस लेना है तो आपको REC लिमिटेड में निवेश करना चाहिए। बहुत ही मजबूत कंपनी है। फिलहाल इसकी प्राइस 133 पर है, जहाँ पे 0.72% की तेजी देखने को मिल रही है। ये एक सरकारी पावर फाइनेंस कंपनी है जो स्टेट को और डिस्कॉम को पावर फाइनेंस के लिए पैसे प्रोवाइड करती है, यानी एक तरह से वो फाइनेंस देती है पावर सेक्टर की कंपनियों को, और बहुत ही मजबूत कंपनी है। यहाँ पे अगर इसकी परफॉर्मेंस देखें तो ये कंपनी की स्थापना 1969 में हुई थी, और एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 26,444 करोड़ रुपये का है। और यहाँ पे अगर देखें इनके
Q4 को, तो इनका जो टोटल इनकम 9,653 करोड़ रुपये निकल कर आई थी, जहाँ पे 4.14% डाउन था पिछले क्वार्टर से, Q3 से। Q3 में इनकी टोटल इनकम करीब 10,070 करोड़ रुपीज़ थी और 4.75% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 9,215 करोड़ रुपीज़ थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,301.33 करोड़ रुपीज़ का बताया। तो बम्पर प्रॉफिट कंपनी का हुआ है। और यहाँ पे अगर इसके फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप 26,237 करोड़ रुपीज़ का है, पी रेशियो 2.61 है, पीबी रेशियो 0.51 है और इंडस्ट्रीज पी 13.68 का है, डेप्ट टू इक्विटी 6.49 है, आरओई इसका 21.11% है, ईपीएस 50.81, डिविडेंड 11.52% का मिलेगा, बुक वैल्यू 259 की है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो काफ़ी अच्छे फंडामेंटल आप देख सकते हो, ये अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे मिल रहा है और इसलिए आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर लेना चाहिए। अगर हम इसकी इन्वेस्टमेंट रेटिंग को देखें तो मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से इसको 3 स्टार मिल रहे हैं, ईपीएस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 4 स्टार की है, बायर डिमांड 5 स्टार में से 4 स्टार है, प्राइस स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 2 स्टार, ग्रुप रैंक 5 स्टार में से 2 स्टार है। तो काफ़ी अच्छी रेटिंग है। अब कंपनी आपको बोनस देने जा रही है। इसकी अनाउंसमेंट डेट है 30/6/2022, एक्स बोनस डेट है 17/8/2022 और रिकॉर्ड डेट है इसकी 18/8/2022। कंपनी आपको 1:3 के रेशियो में बोनस देगी, यानी आपके पास 3 शेयर है तो उसके बदले में एक आपको नया शेयर और मिलेगा। तो बिल्कुल यही मौका खरीदारी करें, बहुत ही मजबूत कंपनी, आने वाले समय आपके निवेश को भी कई गुना बढ़ा सकती है। अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको बहुत ही शानदार डिविडेंड देने जा रही है। अगर आपको डिविडेंड लेना है तो आपको एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में निवेश करना चाहिए। बहुत ही शानदार फार्मा कंपनी है। इसकी प्राइस देखें तो फिलहाल 701 पर है, जहाँ पे 0.57% की आज गिरावट है। यहाँ पे एलेम्बिक फार्मा की बात करें तो ये कंपनी 2010 में बनी मिड कैप कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 13,769 करोड़ रुपये का है। कंपनी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काम करती है। Q4 की बात करें तो कंपनी की टोटल इनकम 1,426 करोड़ रुपये निकल कर आई, जहाँ पे 12.02% अप है पिछले क्वार्टर से, यानी Q3 से। Q3 में इनकी टोटल इनकम 1,273 करोड़ रुपये थी और 11.03% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 1,284 करोड़ रुपये थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 42.32 करोड़ रुपये का बताया। तो आप देख सकते हो बहुत ही शानदार कंपनी ने रिजल्ट पेश किया और रिजल्ट के दम पे कह सकते हैं कि कंपनी मजबूत है, निवेश करना चाहिए और आने वाले समय फार्मा सेक्टर में तेजी भी आने वाली है। अब कंपनी आपको बोनस देने जा रही है, तो इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 2/5/2022 और यहाँ पे एक्स डेट है 17/8/2022। इसके पहले अगर आप शेयर खरीदते हो तो आपको बिल्कुल बोनस मिलेगा और बोनस बहुत ही शानदार है, यानी 500% आपको कंपनी बोनस देने जा रही है। बिल्कुल आपको एलेम्बिक फार्मा में निवेश करना चाहिए, काफ़ी अच्छी कंपनी है। ये चारों स्टॉक ऐसे जिसमें आप निवेश करें, आने वाले समय आपको बहुत ही शानदार रिटर्न मिल सकता है और अगर गिरावट भी बाजार में होती है तो आपके निवेश को ये सुरक्षित रखने वाले स्टॉक है, तो बिल्कुल यहाँ पे निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स को एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।